ओम शांति। आज हम आपके समक्ष एक बहुत सहज और सुंदर टॉपिक लेकर आए हैं। वो है सुखदायिनी मुरली, जीवनदायिनी मुरली, जीवन को नई राह, नई दिशा देने वाली मुरली। मुरली माना भगवान के महावाक्य। सिंधी भाषा में भाषण करने को मुरली कहते हैं। भगवान ने हमें रोज मुरली सुनाई। इसी की यादगार में श्री कृष्ण की मुरली का यह गायन हो गया है। दिखाया गया श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और गोपियों को आवाज आने लगी, आओ। उसे तान सुर निकलने लगे, आ जाओ। और गोपियां भाग भाग कर आ गई। ये वो बांसुरी नहीं थी, यह है ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्य मुरली, जो आत्मा को बहुत सुख देते हैं। इसलिए हम सभी ब्रह्मावत्स भाग भाग कर मुरली सुनने आते हैं। जब से कोरोना आया, ऑनलाइन का प्रोग्राम चालू हो गया और बहुत लोग केवल ऑनलाइन घर में बैठकर नहाते धोते कामकाज करते मुरली सुनने लगे हैं। टीवी पर भी आ जाती है, उस पर भी मुरली सुनने लगे हैं। ठीक बात है, कोई बुराई नहीं है। मुरली हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली से हमें नई नई बातें मिलती हैं। लेकिन सेंटर में जाकर मुरली सुनना, एक श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर महावाक्य सुनना, इसका परम महत्व है। इसमें दूसरा महत्व है सुनाने वाले का। सुनाने वाला सीधा सीधा पढ़ रहा है, किसी की समझ में आ रहा, किसी की नहीं, उसका भी महत्व नहीं है। सुनाने वाला मुरली में आनंद भर रहा है, इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या सुना, बीच बीच में सबको सोने नहीं देता है, इसका परम महत्व है। कई लोग ऐसे ही मुरली सुना देते हैं और सुनने वाले भी सोचते हैं कुछ सुनी, कुछ भूली, कुछ लिखी, कुछ नहीं, खेल पूरा हुआ। मुरली सुनाने वालों को भी चाहिए वो मुरली में रस भरें, उसके महत्व को स्वयं भी समझें। उन चीजों में जो व्यक्ति जितना स्वयं रमा होगा, वो सारी सभा को रमा देगा, मगन कर देगा। सुनने वालों को मैं कहूँगा, मुरली के मुख्य बातें लिखनी भी चाहिए। सारी मुरली लिखने की जरूरत नहीं, जो आपको बहुत अपीलिंग पॉइंट लगे, आकर्षक पॉइंट लगे, उनको लिखना भी चाहिए। जो आप धारण करना चाहते हैं उनको अंडरलाइन करके लिखो। जिसको आज सारा दिन अभ्यास में लाना है उसको अंडरलाइन करो। पढ़ लो एक बार, एक ही बार पढ़ लो मुरली सुनने के बाद। 3 मिनट जब योग करें, मुरली के बाद 5 मिनट योग करें, मुरली की कुछ बातें रिवाइज कर लिया करें मन में योग के साथ। बाबा आज आपने ये सुनाया, कितना अच्छा सुनाया। बाबा आपकी ये बात सुनकर आज मुझे बहुत नशा चढ़ गया। बाबा आज आपने महावाक्य सुनाकर मेरे को खुशियों से भर दिया। बाबा से बातें भी हो जाएंगी और मुरली का रिपीटिशन भी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो चीजें भूलेंगी नहीं। तो मुरली सुनते समय अब ध्यान देंगे, मुरली सुनते समय जो जो मुरली में कहा जा रहा हो, जो जो ईश्वरीय महावाक्य आ रहे हों, हम गहराई से उसको अपने अंदर समाएं, विजन बनाएं। बाबा याद दिलाता है, बच्चे मैं तुम्हें राजाई देकर गया था, तुमने गंवा दी। तुम कितने निर्विकारी थे। जस्ट फील करते चले, एक्सेप्ट करते चले, गहराई में जाएं। सचमुच हम कितने पवित्र थे, राज करते थे विश्व पर। तो इसकी सूक्ष्म एनर्जी आपके अंदर समाती जाएगी। देखिए ये रहस्य सभी को ज्ञात रहे। जिन चीजों का हमें नशा चढ़ता है, जिन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, उनकी सूक्ष्म एनर्जी आत्मा में समाती जाती है और वो रोज रोज समा के हमें संपन्नता की ओर ले चलती है। तो एक बात। दूसरी बात, जो जो मुरली में कहा जा रहा हो उसका स्वरूप साथ साथ बनने का अभ्यास करें। 10-10 सेकंड भी। बच्चे तुम परमधाम से आए हो, तुम अपने घर को भूल गए हो, मैं तुम्हें फिर से ले जाने आया हूँ।
कुछ क्षणों के लिए फील करें मैं परम धाम में हूँ। कभी बाबा कहेंगे किसके सम्मुख बैठे हो, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, भगवान के सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ाने आ गया है, साथ साथ उस नशे में आ जाएं, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। कि बाबा कहा कहते हैं बच्चे तुम्हें माया जीत बनना है, तुमने इन विकारों से बहुत हार खाई है, तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अब तुम्हें विकारों को जीत कर सब कुछ प्राप्त करना है। आप सब जानते हैं ये बातें मुरली में आती रहती हैं। हम संकल्प कर लें, विकारों को जीतना है, इनके वश नहीं होना है, देखो आप में ताकत आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है मुरली जगाती है, हमारी सोई हुई चेतना को जगाती है। बाबा की मुरली में बहुत आता है। तुम आत्माएं हो, कानों से मुझे सुन रही हो, तुम महान हो, कितने भाग्यवान हो, साथ साथ उस नशे में चलें, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें। मुरली में बहुत आ रहा है, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखो। सामने जो टीचर पढ़ा रही है उसको ही 10 बार आत्मा देख लें और संकल्प कर लें घर जाते हुए कि आज अपने परिवार वालों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, कम से कम 3 बार। मैं ज़्यादा नहीं कहता कि बार बार देखो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आत्मा हूँ, अभी शरीर में यहाँ बैठकर इस रथ को ले जा रही हूँ अपने घर। घर जाने तक अभ्यास कर लो, बहुत अच्छे अनुभव होंगे मुरली सुनने के बाद जब आप घर तक लौटें। कोई सेंटर में है, कोई मधुबन में है, जब अपने कमरों तक जाएं, नाश्ते तक जाएं, तब तक कुछ अच्छे अभ्यास कर लें जो बाबा ने आज मुरली में कहा है। एकाग्रता बढ़ेगी और ये एकाग्रता परम कल्याणकारी होगी। आप देखेंगे 8 बजे आपने ईश्वरीय महावाक्य सुनना समाप्त किया, 10 बजे तक मन आनंदित रहेगा, लेकिन रहेगा उनका जो तुरंत बाह्यमुखी नहीं हो जाएंगे। कई लोगों को आदत होती है, मुरली सुनी बाहर निकले बाह्यमुखी, फिर वही बातें करने लगते हैं, उससे मुरली का रस, उसकी प्राप्त हुई एनर्जी वहीं नष्ट हो जाती है। इसलिए जिनके पास समय हो, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, हमारी जानकी दादी बहुत अच्छा करती थी, जगदीश भाई बहुत अच्छा करते थे, मैंने बहुत अच्छा किया। मुरली सुने एकांत में 15-20 मिनट भी, मुरली का चिंतन, मुरली में जो रस आया उसको कंटिन्यू करना, मुरली में जो कहा गया उस नशे में आ जाना, मुरली में जो कहा गया उसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो पांडव भवन रहा बहुत समय, एकांत में चल जाते थे मुरली सुनने, सब तो नाश्ते पर भागते थे, मैं पहाड़ियों की ओर मगन अवस्था। तो मुरली छपती गई, मुरली एनर्जी देती गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मुरली मेरे लिए सबसे अधिक सुखदायिनी है। अमृत वेले तो कभी कभी भिन्न भिन्न स्थिति भी हो जाती हैं, लेकिन मुरली रोज आनंद देती है, रोज सुख देती है। उसके मुख्य पॉइंट लिखते भी हैं, जो लिखा जाता है वो ज़्यादा समय याद रहता है, तो हम मुरली को इग्नोर ना करें। ये नहीं कि हम बस ऑनलाइन सुन ली, काम पूरा हो गया, हम बाबा को कह सकेंगे हम मुरली मिस नहीं करते हैं, बाबा को इससे क्या लेना देना। हमारे फायदे के लिए बाबा कहते हैं, इसलिए मुरली बहुत अच्छी स्थिति में स्थित रह के सुनना है। अगर आप घर में भी सुन रहे हैं, मान लो दूर हैं, आप अमेरिका में हैं, सेंटर बहुत दूर दूर हैं, तो आप बाकायदे जैसे सेंटर में मुरली सुनी जाती है, पहले योग करो, डायरी पेन लेकर बैठो, एक एक चीज़ का अनुभव करो, मुख्य पॉइंट्स लिखो। ये नहीं काम कर रहे और सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ मिस हो रही है, तो मुरली वहाँ भी आपको बहुत सुख देगी और ये सुखदायिनी मुरली जीवनदायिनी बन जाएगी। हमारा जीवन खुशियों से, सुख शांति से भर जाएगा, समस्याओं से हम मुक्त रहेंगे और आप देखेंगे मुरली में कितना जादू है, कितना प्रभाव है। ओम शांति।